हेलो एवरीवन। बच्चों, हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 238। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। कांचन ट्रेडिंग सेंटर दादर purchased a computer on 1st April 2015 for 50,000. In the same year, on 1st October, additional computer was purchased for 20,000. On 1st October 2016, the computer purchased on 1st April was sold for 40,000. कौन सा वाला? ये देखिए, ये जो परचेज किया था वो सेल ऑफ कर दिया. And on the same date, new computer was purchased. They charge depreciation at 8% per annum on reducing balance method. Prepare computer's account depreciation account for the first 3 years, assuming that the accounting year closes on 31st March every year. Okay? So हम proper formats बना लेंगे बच्चों और एक working note बनाएंगे for our understanding. तो this will be our working note for depreciation. देखिए, 1st April 2015 को 50,000 का यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा है. So 1st April 2015 खरीदा 50,000 का. ओके. इन द सेम ईयर 1st अक्टूबर को एडिशनल कंप्यूटर परचेज किया 20,000 का. 1st अक्टूबर को 20,000 का और एक कंप्यूटर परचेज किया. ओके. सी बच्चों, जब आप वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए. अगर वर्किंग नोट में आपने सब सही सही कर दिया तो बाकी एवरीथिंग विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू. ओके. अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. इवन दो दिस इज अ वर्किंग नोट, इसका प्रेजेंटेशन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. Alright. Now, as on 31st March 2016, आप depreciation चार्ज करोगे. What is the rate? 8% per annum WDV method या reducing balance method. अब जो 50,000 वाला हमारे पास कंप्यूटर है वो पूरे साल भर था. So 50,000 पे 8%, that is 4,000. तो ये हमें इधर माइनस करना है depreciation और यहाँ पे बैलेंस बच जाता है 46,000 as on 1st April 2016. Alright. और ये जो 20,000 वाला कंप्यूटर है हमने कब खरीदा? 1st अक्टूबर को. तो कितने महीने हो जाते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. For 6 months this computer is with us. Okay. So 20,000 पे 8% for 6 months. This will be our calculation. ये कितना आ रहा है? This is 800. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 800 और बैलेंस बचता है 19,200. ओके. और यहाँ हम एक कॉलम बना लेंगे एडिशनल टोटल का फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो टोटल डेप्रिसिएशन हियर इज 4,800 और टोटल बैलेंस इज 65,200. ओके. नाउ हम ये सारे पोस्टिंग्स करेंगे बच्चों फर्स्ट ईयर के. तो सबसे पहले हमने ये 50,000 वाला कंप्यूटर खरीदा तो एंट्री क्या हो जाएगी? Computer account debit to bank and on 1st October computer account debit to bank. Alright. तो दोनों एंट्रीज का पोस्टिंग देख लो. यहाँ पे डेट्स आपको बराबर से यहाँ लिखने हैं बच्चों. ठीक है. उसके बाद क्या हो गया? 31st मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी. टोटल डेप्रिसिएशन इज 4,800. तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर. सो पोस्टिंग देखते कैसे होगी. देखिए, बाय डेप्रिसिएशन और ये जो बैलेंस है ये अगले साल भी यहां हमें दिखेगा. एंड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में देखो 31st मार्च को डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर और तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे हमें ट्रांसफर करना होता है. ऑलराइट. अभी सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है लेट अस सी. सेकेंड ईयर में हमें क्या दिया गया है? ऑन 1st अक्टूबर कंप्यूटर परचेज ऑन 1st अप्रैल वाज सोल्ड फॉर 40,000. ओके. इसका मतलब ये वाला जो कंप्यूटर है दिस वन, दिस वी हैव सोल्ड. तो पहले हम इसका WDV निकाल लेंगे. 1st अक्टूबर 2016 को इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 6 मंथ्स. सो 46,000 पे 8% एंड फॉर 6 मंथ्स. ओके. प्लीज रिमेंबर 6 महीने के बाद बेचा है तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का प्रोवाइड करेंगे और ये WDV मेथड है इसीलिए 46,000 पे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों. ओके. रिटन डाउन वैल्यू मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है. कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ओके. दिस इज 1,840. तो बैलेंस कितना आता है देखिए. बुक वैल्यू
44,160 is the book value as on the date of sale. Selling price क्या है यहाँ पे? हमने बेचा है उसे 40,000 पे, हमारी बुक वैल्यू 44,160 है, बेचा 40 पे है, इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 4,160. आर यू ऑल गेटिंग दिस? क्या हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला कंप्यूटर है हमने बेच दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया है 6 महीने का, उसकी पहले एंट्री आ जाएगी. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 1,840. लेट अस सी इन आवर बुक्स. ओके, और तुरंत ये डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी हमें 1,840 लिखना है. उसके बाद हमने इसे बेचा और हमें इतना पैसा मिला, तो यहां हमारी एंट्री क्या आएगी बच्चों? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग डाउन दिस एंट्री. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया. ओके, बुक वैल्यू कितनी थी कंप्यूटर की? एज ऑन द डेट ऑफ सेल बुक वैल्यू इज 44,160, और जो डिफरेंस है 4,160, दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट, इसे भी डेबिट करेंगे. ये हमारी एंट्री हो गई. तो इसका पोस्टिंग हमें ठीक से करना है. लेट अस सी. कंप्यूटर के अकाउंट में कैश और बैंक एंड लॉस. गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों, अच्छी से आपको ठीक तरह से पोस्टिंग करना है. ऑलराइट, अब क्या बोला है हमें? इन एडिशन टू दिस, on the same date new computer was purchased for 24,000. अभी कुछ नया परचेज भी किया है हमने. सेम डेट पे एक और कंप्यूटर है that we have purchased for 24,000. ठीक है. Now this is on 1st October 16. ये हमने परचेज कर दिया. ओके, अगेन एज ऑन 31st मार्च क्या होगा? डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे. अभी डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर नंबर 2, ये वाला जो है, इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा. राइट, डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू. मतलब 19,200 का 8% विल बी आवर डेप्रिसिएशन. कितना आ रहा है? 1,536. एंड ये जो 24,000 है, अगेन दिस वाज विद अस फॉर 6 मंथ्स ओनली. तो यहां डेप्रिसिएशन आएगा 24,000 का 8% फॉर 6 मंथ. दिस इज 960. तो इसे हम माइनस कर देंगे 960. ओके, तो हमारी बुक वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? रिटन डाउन वैल्यू 17,664, 23,040. ओके, अब ये जो टोटल कॉलम है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर is 1536 plus 960, that gives us 2,496. और ये जो टोटल है ये कितना है? 40,704. ओके, तो पहली एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 2496. लेट अस सी. एंड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाएंगे. इस एंट्री के बाद जो टोटल है डेप्रिसिएशन, देखिए बच्चों, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो टोटल डेप्रिसिएशन है, जो आपने कंप्यूटर बेचा वो, और जो बचा है, दैट टोटल डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st मार्च. ओके, और आपका कंप्यूटर कॉलम में देखिए आपके बैलेंस है 40,704. यही बैलेंस आपके वर्किंग नोट में भी दिख रहा था. राइट, और लास्ट ईयर क्या है? 31st मार्च 2017. यहां पे आपको बस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. कितना आ रहा है? 1413 and this is 1843. Balance 16,251, 21,197. ओके, अब बच्चों जिस साल आपने कोई भी सेल परचेज नहीं किया है, आप डायरेक्टली रिटन डाउन वैल्यू का भी आप अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो भी चलता है. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मतलब ये जो आपका बैलेंस है 40,704, आप इसका 8% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और देखिए कितना आ रहा है. दिस इज 3,256. क्या किया मैंने? 40,704 का 8% निकाला है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आप कोई भी एक चीज कर सकते हो. ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दैट इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज हम ये WDV पे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो इवन इफ आप इस तरह से अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं निकालो,
डायरेक्ट टोटल वैल्यू का 8% करोगे तो भी चलेगा. इन दोनों का टोटल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3256 ओनली. इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपको चाहिए तो आप इस तरह सेपरेटली कर सकते हो कैलकुलेट, जैसे मैंने इस पे किया है एंड देन इस पे किया 8%, या फिर टोटल आपका जो रिटन डाउन वैल्यू आ रहा है उसका 8% भी किया तो भी आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम बिकॉज दिस इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. आर यू गेटिंग दिस? तो देखिए आपकी 37,448. दिस शुड बी द written down value in your computer account. Let us see. सबसे पहली एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन की. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 3256. देखिए एंड 37448 आपका बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है. ओके और ये डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर पे यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखेगा. इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? ये देखिए ये जो वर्किंग नोट है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये वर्किंग नोट आपको बहुत ही अच्छी से समझना चाहिए बच्चों. अगर आपको जरा सा भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.